सुभान अल्लाह। सामीन कराम, हमारा आज का जो ये दूसरा सेमिनार करियर बिल्डर्स फोरम के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, इनमें जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपसे ज़रूर करवाना चाहूँगा। मिस्टर इरफान सरफराज साहब जो हमारे पहले सेमिनार में भी मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना मुकम्मल ताउन हमें यहाँ पे दे रहे हैं। आप जो हैं वो इससे पहले FBR में ग्रेड 19 पे भी वर्क कर चुके हैं और उनकी जो मौजूदा मसरूफियत है वो एजुकेशन और फाइनेंस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट को। और इसके अलावा करिकुलम बेस्ड और एजुकेशन का जो फील्ड है इसमें उनका अपना बहुत सारा रिसर्च वर्क है और आने वाले दिनों में हम ज़रूर हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सर की खिदमत हासिल करेंगे। और इनका एक भरपूर लेक्चर जो था हमारे पहले सेमिनार में वो यकीनन उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज जो हमारे मोहतरम गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम शेख साहब। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के टॉप डिपार्टमेंट्स में से ताल्लुक़ रखते हैं। इलिनॉय यूनिवर्सिटी US यहाँ से बिलोंग करते हैं और एक अरसे से सुपर कंप्यूटिंग इनकी स्पेशलाइजेशन है जिसमें ये काम कर रहे हैं तकरीबन 14 साल से। और प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी और फास्ट और नस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी हमारे प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इस सफ़र के और इस लश्कर के जो रूह रवां हैं, जो मीरे कारवां अगर मैं कहूँ, मिस्टर नवाज़ खालिद साहब, और उनसे आप सब अच्छी तरह मुतारिफ़ हैं। मौजूदा उनकी जो पोस्टिंग है वो आप सब जानते हैं कि वो सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और इससे पहले बेशुमार डेजिग्नेशंस पर वो अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए दे चुके हैं। नवाज साहब बैक वक्त एक उस्ताद हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक मोटिवेटर हैं बहुत बड़े। तो इंशाअल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। हमारे कुछ और मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनसे मेरी दरख्वास्त है, प्रोफेसर गुलाम शबीर अंजुम साहब जो गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ चनियोट, सर आप प्लीज़ इधर फ्रंट पे तशरीफ़ ले आएँ। गुलाम शबीर साहब उर्दू के प्रोफेसर हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इस वक्त PhD के ये स्कॉलर हैं और जामियाबाद कॉलेज के तलबा के साथ तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम इबाद अली चद्दर साहब इकरा ग्रामर स्कूल के जो ऑनर हैं और एक अरसे से बवाना में शोबा तालीम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर वेलकम। हाज़रीन कराम, इस वक्त आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरम नवाज़ खालिद अरबी साहब को। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब डॉक्टर कासिम शेख साहब, जनाब इरफान सरफराज चद्दर साहब, दीगर मेहमानान ग्रामी कद्र और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम डॉक्टर कासिम शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद जनाब इरफान साहब का, क्योंकि इरफान साहब की जिम्मेदारियां मेरे साथ हैं। इतनी दूर से शेख साहब का आना और इतने बड़े स्कॉलरशिप को होल्ड करना और ग्रास रूट लेवल पे आके अपनी बात करने के लिए आमादा होना, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनकी काबिलियत को और चार चांद लगाए और जो उनके अंदर जज्बा है लोगों तक इल्म को पहुँचाने का और एक प्रैक्टिकलिटी के साथ पहुँचाने का, अल्लाह ताला उसको और चार गुना करे। और आप तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए, आप दूर दराज से अपने स्कूल से तशरीफ़ ले आए, भूख के साथ प्यास के साथ तशरीफ़ ले आए। लेकिन बेटा, जिन इदारों में हम पढ़ रहे हैं या जिस इलाके में हम रह रहे हैं
वहाँ पे जहाँ हमारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी उसी तरह की जिम्मेदारियां हैं। हमें जो कुछ हमने सीखा आप तक पहुंचाना है, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमें आता है या आपके लिए हम ये सहूलियात मुहैया करते हैं, उनसे आपने कमा कहू किस तरह मुस्तफीज होना है। एक तरफ आपके असातिज़ा पर यह जिम्मेदारी जाती है कि जब उन्हें पता चले इस तरह का बच्चों की अवेयरनेस को बढ़ाने का, उनकी गाइडेंस का, उनकी मेंटोरिंग का कोई बाकायदा प्रोग्राम हो रहा है, उस वक्त वो आपको लेके आए। दूसरी तरफ आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने असातिज़ा से पूछते रहें, आप इस गांव के जो हमारे साथ अहबाब हैं उनसे पूछते रहें कि इस तरह का प्रोग्राम अगली दफ़ा कब होना है। वो बातें जो आज हम आपके साथ करेंगे, ये वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये आपको नेट पे मिलती हैं, ये अखबारात में आप पढ़ सकते हैं, ये आपको अदरवाइज इस इलाका में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। ये बातें आपको बहुत सारे लोग कहानियां सुनाने वाले मिलते हैं। मैं डॉक्टर साहब के साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि वो कर्नल मोहम्मद खान को किसी ने, टीचर ने ख़त लिखा कि हमने इम्तिहान में मजमून दिया था कर्नल मोहम्मद खान पर जामे नोट तहरीर करें। तो एक तालिब इल्म ने लिखा कि कर्नल मोहम्मद खान गरीब आदमी था, फौज में सिपाही भर्ती हो गया, चूँकि उनकी दुश्मनी थी उसको फौज छोड़नी पड़ी, फिर उसने अपने बाप जो कत्ल था उसका बदला लिया, उसके बाद फिर उसने ये बड़ी मूंछें रख ली और वो डाकू बन गया। तो वो कर्नल मोहम्मद खान कहता है कि फिर आखिर में तासुरात टीचर ने ये दिए कि लगता है कहीं पे आपका कोई हमनाम शामिल हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करूंगा कि आपके नाम से भी इस इलाके में कोई आपका हमनाम शामिल हो गया था। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे जी कि वो फलां कासिम साहब आ रहे हैं, कासिम शाह साहब आ रहे हैं। मैंने कहा उनसे बदरजा हाँ बेहतर कासिम साहब आ रहे हैं। उनकी कहानियां आपने सुनी होंगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो कोई पढ़ा सकता है, जो आपके ज़हनों को एड्रेस कर सकता है, वो कासिम आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बोलना, इस तारफी कलमात के बाद मैं आप और सर के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा जनाब चौधरी इरफान सरफराज कदर साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अगली गुफ्तगू का सिलसिला खुद से बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। मशीन कोई नहीं चलती। चला के देखो, रिकॉर्डिंग मान जाए।